ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन मास शुरू है। सावन मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चन के साथ साथ उनके भक्त और उनकी महिमा की कहानी अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए जानते हैं एक रोचक कहानी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। भगवान शिव को यहाँ क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? शिव भक्त से जुड़ी रोचक कथा। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं कि बाबा केदार जिस भक्त को दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद बाबा केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। आइए जानते हैं महादेव जी से जुड़ी एक रोचक कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन करने के लिए आया है। कृपा कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार मंदिर बंद तो बंद। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद ही आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ते हैं। सभी लोग यहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी, तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह बाबा सन्यासी भक्त के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भक्त पर दया आ गई। वो बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता तभी उसने पंडित जी को पूरी मंडली के साथ आते देखा। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने बड़े गौर से ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने के समय आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। तब उस भक्त ने कहा कि मैं गया ही कहाँ था, मैं तो रात में सोया, सुबह हो गई। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 6 महीने बीत गए। तब पंडित ने बड़े आश्चर्य से पूछा भक्त से कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने की कहानी सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगछाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। धन्यवाद।